हाय स्टूडेंट, डिजायर पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग महाकवि माघ का प्रभात वर्णन इसके दूसरे वीडियो में आज हम इसके बारे में आगे पढ़ाएंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे यहाँ तक कि शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके थे। आगे हम सूर्य और चंद्रमा ये दोनों यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ, लेक्चर में आप सभी देख लीजिएगा। किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की दो आंखों के समान है। सूर्य जानते हैं और चंद्रमा करे ये दोनों ही आकाश की दो आंख के समान है। जैसे हमारी दो आंखें होती है, हम इन दोनों आंखों से सब कुछ देखते हैं, उसी प्रकार से आकाश की दो आंखें हैं। एक आंख है सूर्य और दूसरा आंख कौन है? चंद्रमा है। आप लिखा है उनमें से सहस्त्र किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब अशेष लोगों का अंधकार दूर कर दिया तब वह खूब ही चमक उठा। उनमें से सहस्त्र किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने, उनमें से एक दो नहीं, सहस्त्र, सहस्त्र में होता हजारों किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य। ऐसा जो किरणें लग रही है वो कई किरणों के रूप में हजारों किरणें निकल रही है। तो मूर्तिधारी सूर्य ने ऐसा लगा ऊपर उठकर जब अशेष लोगों का अंधकार दूर कर दिया। जब सूर्य धीरे धीरे ऊपर उठा, उदय हुआ, तो उसने समस्त अंधकार को क्या कर दिया? भगा दिया और खूब ही चमक गया, अर्थात चमकने लगा, प्रकाशवान हो गया। लालिमा लिया, लालिमा लेते लेते जब ऊपर उठा धीरे धीरे प्रकाश फैलता गया और जैसे एकदम ऊपर उठ गया समस्त अंधकार खत्म हो गया, हर तरफ चमक ही चमक हो गया। सूर्य की किरणें तेज हो गई, अर्थात गर्मी बढ़ गई। उधर बेचारा चंद्रमा किरणहीन हो जाने से बहुत ही धूमिल हो गया। अब चंद्रमा क्या हो गया? किरणहीन हो गया, क्योंकि सूर्य का जब उदय होगा चंद्रमा का प्रकाश क्या धूमिल पड़ जाएगा। तो चंद्रमा का किरणहीन हो गया, और हो गया तो वह धूमिल हो गया, हल्का हो गया, धुंधला हो गया, उसका प्रभाव नहीं रह गया। इस तरह आकाश की एक आंख तो खूब तेजस्क और दूसरी तेजहीन हो गई। इस तरह से आकाश का एक जो आंख था सूर्य वो तो तेजस्वी हो गया और दूसरा जो आंख था चंद्रमा वो तेजहीन हो गया। एक तो प्रकाश बिखेरने लगा लेकिन दूसरा प्रकाशहीन हो गया। इस तरह से आकाश की जो एक आंख थी वो खूब तेजस्क हो गई और दूसरी तेजोहीन हो गई। अतएव इसलिए ऐसा मालूम हुआ जैसे एक आंख प्रकाशवती और दूसरी अंधी, जो मैंने समझाया अभी, वाला आकाश काला हो गया। इस तरह से ऐसा लग रहा था कि एक आंख तो प्रकाशवान हो गई लेकिन दूसरी अंधी हो गई और आकाश क्या हो गया? काला हो गया। ऐसा वो कल्पना कर रहा है। कौन कल्पना कर रहा है? ऐसा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कल्पना की है कि ऐसा लगा कि उसकी एक आंख तो तेजस्वी हो गई, दूसरी आंख जो है वो अंधी हो गई। इस तरह से वो आकाश क्या हो गया? काला हो गया। कुमुदनियों का समूह शोभाहीन हो गया और सरोरूहों का समूह शोभा संपन्न। जो कुमुदनियों का समूह था वह शोभाहीन हो गया, अर्थात उसमें अब शोभा सुंदरता नहीं रह गई, और सरोरूहों का समूह शोभा संपन्न हो गया। सरोरूहों का जो समूह था वह शोभा संपन्न हो गया, क्योंकि प्रकाश की किरणें उन पे पड़ी। जब किरणें पड़ी तो कमल के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो कमल विकसित हो जाता है, खिल जाता है। तालाब में जो अगल बगल फूल है खिल रहे हैं, पशु पक्षी उसमें बैठ के कलरव करते हैं, पानी पीते हैं, तो कहा जा रहा हो तो शोभा संपन्न पाने लगे। लेकिन कुमुदनियों का समूह क्या करने लगा? शोभाहीन हो गया। उनको को तो शोक ने आ घेरा। उनको जो थे, जो उल्लू थे, उनको शोक आ घेरा। जो उनका पिंड थे अर्थात जो तारे थे उनको भी शोक ने आ घेरा, क्योंकि वो धीरे धीरे छिप गए। और चक्रवाकों को अत्यानंद ने, और चक्रवाक क्या हो गए? आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। होता ही है, कहीं सुख तो कहीं दुख, कहीं धूप तो कभी छाव, भगवान की तो लीला है। तो वैसे ही रात हुआ, रात होते ही उल्लू खुश क्योंकि दिखाई देने लगा, सुबह होते ही उल्लू परेशान, सुबह होते ही लोग खुश, तारे दुखी क्योंकि तारे छिप गए, चंद्रमा छुप गया। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनको को तो शोक ने आ घेरा और चक्रवाकों को अत्यानंद ने। इसी तरह सूर्य तो उदय हो गया और चंद्रमा अस्त हो गया। इस तरह सूर्य निकल गया, उदयाचल पर्वत पे उदय हो गया, लेकिन चंद्रमा अस्त हो गया। कैसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है दोनों।
कितना विरोधाभास है, कितना वंडरफुल है, कितना आश्चर्यजनक है। दुष्ट देव की चेष्टाओं का परिपाक कहते नहीं बनता। वह बड़ा ही विचित्र है। किसी को तो वह हंसाता है, किसी को वह रुलाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, भगवान किसी को हंसाता है तो किसी को रुलाता है, किसी को सुख देता है तो किसी को दुख देता है। जैसे कि देखिए, चंद्रमा बेचारा निराश हो गया, अस्त हो गया, सूर्य खिल गया, सूर्य प्रसन्न हो गया, चंद्रमा निराश हो गया। रात में चंद्रमा खुश हो जाएगा, सूर्य छिप जाएगा। वैसे ही कभी हम दुखी होते हैं, कभी खुश हो जाते हैं। तो ये तो भगवान की आश्चर्यजनक लीला है। वही यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आपको समझाने का प्रयास किया है। सूर्य को आप दिग्वधुओं का पति समझ लीजिए, सूर्य को आप मान लीजिए वो दिग्वधुओं की क्या है, पति है वो। और यह भी समझ लीजिए कि पिछली रात वह कहीं और किसी जगह अर्थात विदेश चला गया था। आप ये मान लीजिए कि पिछली रात को वह कहीं और चला गया था, बाहर चला गया था, विदेश चला गया था। मौका पाकर इसी बीच उसकी जगह पर चंद्रमा विराजा। आप मान लीजिए कि वह सूर्य नामक जो पति है वह पिछली रात को जो है कहीं फॉरेन विदेश की यात्रा पे बाहर चला गया था। वहीं पे जब मौका मिला चंद्रमा को तो चंद्रमा उसी के जगह पे आकर धमक गया, विराजमान हो गया। पर जो ही सूर्य अपना प्रवास समाप्त करके सवेरे पूर्व दिशा में फिर धमका तो ही उसे देख चंद्रमा के होश हो गए। लेकिन जैसे ही फिर सूर्य जो है अपना प्रवास, अपना जो बाहर की यात्रा थी, जैसे उसको समाप्त करके सुबह होते ही पूर्व दिशा में जैसे ही वो ऊपर की ओर उठना प्रारंभ हुआ, धमक गया, एकाएक आ गया। वैसे ही जैसे ही चंद्रमा ने सूर्य को देखा तो देखते ही चंद्रमा के होश उड़ गए। अब होश ही नहीं है, अब क्या हो, और कोई उपाय नहीं दिखा उसे चंद्रमा को। और अपने किरण समूह को कपड़े लत्ते के सदृश छोड़ उपपति के समान गर्दन झुकाकर वह पश्चिम दिशा ऊपरी खिड़की के रास्ते निकल भागा। जब जैसे सूर्य धमका तो चंद्रमा को कोई उपाय नहीं दिखा। वह अपने किरणों समूहों को कपड़े लत्ते के समान छोड़ दिया और छोड़कर गर्दन झुकाकर झटपट जितना मौका मिला, जितनी जल्दी हो पश्चिम दिशा की ओर से भाग गया, अर्थात तुरंत ही चला गया। क्योंकि सूर्य धमका था और सूर्य के आए धमकते ही उसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगा। वो डर गया और डर के वो पश्चिम दिशा में भाग गया। देखिए, सूर्य की दो आंखें, सूर्य का आकाश की दो आंखें, सूर्य चंद्रमा। एक सूर्य है, कभी वो शोभा देता है तो कभी चंद्रमा वो शोभा देता है। शोभा तो दोनों ही देते हैं, क्योंकि संसार में प्रत्येक चीजों का अपना एक अस्तित्व होता है। चाहे वो छोटी चीज हो, चाहे वो बड़ी चीज हो, सबका एक समान महत्व है, सबका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है। वैसे ही सूर्य का भी इंपॉर्टेंस है, चंद्रमा का भी इंपॉर्टेंस है। या दोनों के बारे में बतलाने का प्रयास उन्होंने किया है। सूर्य की महत्ता को दर्शाया है, सूर्य की सुंदरता की कल्पना अनेक रूपों में उन्होंने किया है। कैसे कैसे क्या होता है, इन चीजों को समावेशित करते हुए आपको समझाने का प्रयास किए हैं कि जिस प्रकार से सूर्य चंद्रमा इन दोनों की गति अप डाउन कभी होते, कभी सूर्य आता है, कभी चंद्रमा आता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी सुख और दुख दोनों ही आते हैं। हमें दोनों परिस्थितियों में एक समान होते हुए परिस्थिति को भाप करके हमें कार्य करना चाहिए और अपने जीवन की गति को आगे बढ़ाना चाहिए और बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। आइए, महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में समस्त लोगों का प्रलय बात की बात में कर देते हैं, उस समय अपनी समधिक अनुरागवती श्री लक्ष्मी को धारण करके उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर में अकेले ही जा विराजते हैं। आज महामहिम भगवान मधुसूदन, श्री कृष्ण जी की बात हो रही, विष्णु की बात हो रही है। महामहिम भगवान विष्णु जब कल्पांत में जब समस्त लोगों का प्रलय होता है कि बात की बात में कर देते हैं, समस्त लोगों का प्रलय बात ही बात में कर देते हैं, आ जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, सब अंत हो जाता है। उस समय अपनी समधिक अनुरागवती श्री लक्ष्मी, महालक्ष्मी की बात हो रही है, को धारण करके उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर में अकेले ही विराजते हैं। सब कुछ प्रलय हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी जी के साथ में आराम से क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर आराम से विराजमान रहते हैं।
दिन चढ़ाने पर महिमा मैं भगवान भास्कर भी उसी तरह एक क्षण में सारे तारा लोक का संहार करके अपनी अतिशायनी श्री शोभा के सहित क्षीर सागर ही के समान आकाश में देखिए अब ये अकेले ही मौज कर रहे हैं। कर जैसे ही भगवान, जिस प्रकार से भगवान विष्णु आराम से क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर मां लक्ष्मी के साथ विराजमान रहते हैं, उसी प्रकार से दिन जब चढ़ता है, जैसे जैसे चढ़ता है तो भगवान भास्कर, भगवान सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, सूर्य, सवित, ये भगवान जो सूर्य है उसी तरह से एक क्षण में समस्त तारा लोकों का संहार कर देते हैं। सारे तारे जो है वो इधर उधर भाग जाते हैं, छिप जाते हैं, सब नष्ट हो जाता है। जिस तरह से भगवान विष्णु प्रलय में सब कुछ समाप्त कर देते हैं, बात ही बात में क्षण भर में सब कुछ नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार से जैसे सूर्य ऊपर आते हैं तो वह भी एक ही क्षण में जो भी आकाश में तारामंडल दिखाई देते हैं उन सबका संहार कर देते हैं। और भगवान विष्णु के समान श्री शोभा के साथ, श्री शोभा कहा गया, शोभा के साथ, सुंदरता के साथ क्षीर सागर के समान ही आकाश में, आकाश उनके लिए क्षीर सागर हो जाता है। आकाश में वह अकेले ही मौज करते रहते हैं, भगवान विष्णु के समान मस्ती करते रहते हैं, क्योंकि वे भी समस्त तारा मंडलों, समस्त ताराओं का संहार कर देते हैं। जिस प्रकार से भगवान सूर्य प्रलय करते हैं और सब कुछ पल भर में ही नष्ट कर देते हैं, ठीक उसी तरह से भास्कर महाराज, सूर्य महाराज भी जैसे ही आकाश में आते हैं, जैसे ही ऊपर उठते हैं, अपने प्रभाव के द्वारा तारा मंडलों का संहार कर देते हैं और संहार करके भगवान विष्णु के समान आकाश रूपी क्षीर सागर में अकेले ही मस्ती करते हैं, अकेले ही छा जाते हैं, अकेले ही राज करते हैं, अकेले ही शोभा को बढ़ाते हैं, सुंदरता को बढ़ाते हैं और मानव जीवन के कल्याण के लिए अपने कार्य को करते हैं। इस तरह से ये आपका चैप्टर महाकवि मां का प्रभात वर्णन समाप्त हुआ। अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे चैप्टरों को पढ़ने के बाद तो एक एक चैप्टर का हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, कैसे आपको लिखना है, क्या क्या आपको ध्यान देना है, ये सारी बातों को हम प्रैक्टिस सेट में जानेंगे। तो मैं चलता हूं, फिर मिलता हूं डिजायर पॉइंट के नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। आप सभी किसी खिलखिलाते, मुस्कुराते, स्माइल करते हुए चेहरे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।